जैसे नारे लग रहे थे कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। वारिस साहब को शेर क्यों कहा जाता है, आपको पता है? किसी को पता है वारिस साहब को शेर क्यों कहा जाता है? अभी ऑफिस के अंदर एक प्रेस वाले ने पूछा कि 163 विधानसभा के अंदर पहली मर्तबा एमआईएम वाले की ऑफिस खुली है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इलाके को कि यहाँ पे एमआईएम अपनी ऑफिस खोलने जा रही है? तो वारिस पठान साहब का जवाब था कि इलाके कुत्तों के होते हैं, इलाके कुत्तों के होते हैं, शेरों के नहीं। शेर अपना इलाका खुद बनाता है, ये वारिस पठान के अल्फाज है। यकीन मानिए, जो शेर का खिताब इनको मिला है ये वाकई में ही शेर है। हमारे बीच एक और शेर आने वाला है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। वो भी बहुत जल्द आप लोगों के बीच मौजूद रहेंगे। साबिर भाई काबलीवाला इसी जद्दोजहद में लगे हैं कि सूरत के अंदर किसी तरह से परमिशन मिले और हम उस प्रोग्राम को भी अंजाम दें और आप अपनी शर्फ हासिल करें। दोस्तों, हकीकत बयान करना जरूरी है, हकीकत से पर्दा उठाना जरूरी है। लोगों के अंदर जो गफलत की जिंदगी है कि कांग्रेस हमारी है, इसको जानना जरूरी है। क्या वाकई में कांग्रेस हमारी है? हमारी माँ और बहनों को, हमारी घर की खवातीनों को यह कहा जाता है कि कांग्रेस का जो पंजा है वो हजरत अली का है, ख्वाजा गरीब नवाज का है। मैं पूछता हूं, हजरत अली ने कौन सी जंग हारी? मैं पूछता हूं, गरीब नवाज जब बाहर निकले तो उनकी आंखों से, उनके माथों को लोगों ने देख के कलमा पढ़ा। गरीब नवाज कहां सिकंद खाए? कोई जगह पे नहीं। अगर ये पंजा इन दोनों का होता तो कांग्रेस के हाल इतने बुरे नहीं होते। ये यकीन मानो, हमें फुसलाने के लिए, हमें बहलाने के लिए ये कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। मैं बोलता हूं, भारत में हमारी कोई पार्टी नहीं है सिवाय एमआईएम के। हमको एमआईएम को समझना पड़ेगा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास भारत में दो ही पार्टी थी, एक कांग्रेस, दूसरी मुस्लिम विंग। क्या वजह थी ये दो पार्टियों के अंदर कि मुस्लिम विंग को आगे नहीं बढ़ाया गया? भारत आजाद हुआ, 1947 में पहला वड़ा प्रधान जवाहरलाल नेहरू बनता है। उसी आजाद भारत के अंदर शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद बनते हैं। उसी भारत के अंदर भारत का पहला बैरिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनते हैं। तो क्या वजह है भारत में मुसलमान और दलित इतना पिछड़ा हुआ है? कुछ कमजोरियां हमारी है, हमने आंखें बंद कर कर इस पे भरोसा किया। पिछले दिनों हम अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद, अतीक अहमद साहब से मिलने की हमको परमिशन नहीं मिली। साबिर भाई काबलीवाला और गुजरात के जितने हमारे साथी है सब तो जो जद्दोजहद में लग गए। वहां की पुलिस, एसपी उस पूरे होटल को घेर ली। वहां पे हम सबको डिटेन कर दिया कि आप अतीक अहमद को नहीं आप अतीक अहमद को नहीं मिल सकते। लेकिन वो दूसरे सारे प्रोग्राम हमने वहां पे किए। बोलना जरूरी है कि हमारे सूरत में, हमारे वर्षों से हमारे बीच में लोगों की खिदमत करने वाले एक कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि अतीक अहमद जैसे गुंडे, अतीक अहमद जैसे डाकू, अतीक अहमद जैसे बुरे लोग एमआईएम में शामिल हो रहे हैं। मैं अवैसी साहब को कहना चाहूंगा कि अवैसी साहब, आप आपकी पार्टी का नाम बदल के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जगह पे माफिया लिख दो। बोले क्या कहा वो आदमी ने? क्या आपकी पार्टी का नाम माफिया लिख दो? बोले मैं कहना चाहूंगा, मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ, उसमें किसका हाथ था? जिनका हाथ था वो सांसद में बैठे हुए हैं। क्या हम हमारे भाई को सपोर्ट करके उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं ले जा सकते? ये बोलने वाली जबान
हमारे यहाँ पे असलम साइकिल वाले की है कि उसका नाम बदलकर आप माफिया लिख दो। मैं असलम भाई साइकिल वाले से कहना चाहूंगा कि आप मेरी कौम के आदमी हो, आप मेरे बड़े भाई हो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। ये कांग्रेस हमारी नहीं है, इसने हमारा 70 साल से शोषण किया है। असलम भाई, आज भी मैं आपको दावत देता हूं इस मन से कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आप आइए, आपका वेलकम है। मुझे वो वाकया याद आ रहा है कि जंगल के अंदर लकड़ियां काटी जा रही थी कुल्हाड़ी से, और वो जंगल के दरख्त ये कह रहे थे कि उसमें लगी लकड़ी हमारी समाज की है। असलम भाई, तुम हमारे समाज के जरूर हो, लेकिन उस पर कुल्हाड़ी दूसरे की है। मैं आपको दावत देता हूं इस मन से, आप आइए, आपका इस्तेकबाल है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। आप आइए, वेलकम है पार्टी के अंदर। दोस्तों, हमारे बीच में ऐसे बहुत से वाकये होते हैं अक्खे दिन, हम रोज उसके साथ में गुजरते हैं। एक पार्टी हमारे बीच में हमारे मसीहा बन के आ रही है, उसका नाम है झाड़ू वाला, है ना? झाड़ू वाला, कितने लोग के घर पे झाड़ू आई है? सब लोगों के दरवाजे खटखटा रही है। मैं पूछता हूं, अगर मुसलमान को आपका इतना ही दर्द है तो वो जो वहां पे एनपीआर, एनआरसी, CAA का जो विरोध कर रहे थे, जो मोदी के बनाए हुए खराब कानून, एक गंदे कानून को वो लोग जो विरोध करने जा रहा था, तो उसमें 3 जनों का नाम था, एक कन्हैया कुमार, एक जिग्नेश, दूसरा उमर खालिद। मुझे बताइए, ये दोनों को कांग्रेस मंत्री पद दे देती है, उमर खालिद को क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो मुसलमान है। तो मुसलमान के साथ आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है जो कांग्रेस ने किया। आपके पास वक्त है, आपके पास MIM आएगी, MIM अपना कैंडिडेट उतारेगी, आप MIM को वोट दो और उसको जीता, तो ही हमारा कुछ मसला यहाँ पे सुधरेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। ऐसे ही दिन गुजरेंगे, 70 सालों से गुजरे, एक पीढ़ी चले गई कांग्रेस के अंदर, ये दूसरी पीढ़ी है। मैं हमारे बुजुर्गों की गलतियां नहीं गिनाऊंगा, मेरी भी उम्र निकल जाएगी। हम काम करना चाहते हैं और अवैसी सामने हमें काम